हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। टॉरस, ये लव लाइफ की रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो टॉरस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं वो भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। तो वृषभ राशि, सबसे पहले हम आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। आप क्या सोच रहे हो पार्टनर के बारे में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, वो चाहते क्या है। देन मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना आप दोनों का जाएगा कैसा, यानी कि चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात होगी या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। यहाँ पे है आपके पार्टनर के मैसेजेस, ये भी निकालूंगी मैं। सितंबर 2024 में आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज, जो सितंबर के महीने में वो आपको खुल के बोलते नहीं है, कहना चाहते हैं, वो मैसेजेस भी हम आपके पार्टनर के चेक करेंगे। तो चलिए टॉरस, शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर में। स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2024 में। यंग ब्राइड, ट्रस्ट, अवेयरनेस। ओके, देखिए टॉरस, आपके खुद की जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं सितंबर के महीने में। और एक सेकेंड जी। स्टार का कार्ड सबसे पहले आपके लिए आया और यंग ब्राइड के कार्ड आया। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं टॉरस, इस कार्ड के ना दो मतलब निकलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि कहीं एक चीज़ तो ये है। पहले देखो, स्टार का कार्ड तो सभी लोगों के लिए कॉमन है कि इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर अगर आप पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, आप पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, खुद को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी मुझे आती हुई दिख रही है। यानी कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक अगर उम्मीद किसी चीज़ की आपने खो दी थी, तो आपकी एक उम्मीद की किरण फिर से जागती हुई दिख रही है। एक रोशनी आपकी आती हुई मुझे वापस दिख रही है कि जैसे होता ना कि आपको समझ लग रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, आपको लग रहा था कि ये हो नहीं सकता, आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, तो आप एक उम्मीद फिर से जागती हुई दिख रही है। होप आपकी रिवाइव होती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है और आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग भी मुझे होती हुई दिख रही है। अब देखिए, किसी भी डायरेक्शन में आप किस चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो वो आपको पता होगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हो। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रही हो टॉरस की भी, नहीं आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर इसके लिए आपको किसी भी तरीके के अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो आप, मुझे लग रहा है उसके लिए भी रेडी हो। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। यानी कि अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो तो कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा ना, तो आप वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। आप उस लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है, पॉजिटिविटी तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, यानी कि 1 से 10 सितंबर के बीच में। और कुछ टॉरस को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपने ना, आपको जो पार्टनर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, आपको जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन किया, आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और जो एक अहमियत पार्टनर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि फिर से आप यही चीज़ें सोच रहे हो कि अगर कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़ गया, अपनी इज्जत भी झुका दी, सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पे कर दिया, कॉम उसको भी आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, फिर से कुछ चीज़ें अगर बेटर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको मन में ये ज़रूर पता है कि आपको वो पार्टनर से एक दर्जा, एक उपाधि, एक इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी नहीं मिली है। और आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा सहा है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं गया है इस रिलेशनशिप में। और मिड में ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है
मिड मतलब 11 से 20 सितंबर के बीच में टॉरस। देखिए ट्रस्ट के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ट्रस्ट मतलब आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है कि भी जो हो रहा है सही हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। विश्वास करके आप जैसे चीज़ें चल रही है उसको चलने दे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ भी चीज़ों को डील करोगे मिड में जाके। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है वृषभ राशि, आप कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर की थोड़ी-सी प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं ले रहे हो, लेकिन एक सोच दिमाग में चलती हुई दिख रही है, गहरी सोच चलती हुई दिख रही है। कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है कि आपको अब करना क्या है रिलेशनशिप में, क्या रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या और वेट करना चाहिए और समय देना चाहिए। तो एक वैसी गहरी सोच रहती हुई दिख रही है। आप बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो कि अब आपका नया कदम क्या होना चाहिए, अब किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग, एक सोच आपके दिमाग में चलती हुई दिख रही है। अवेयरनेस का कार्ड टॉरस आपका है, यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में। तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि कहीं न कहीं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आपके दिमाग में या फिर आपको आती हुई दिख रही है। देखिए टॉरस, ये अवेयरनेस कुछ भी हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था और आपको लग रहा है कि भी चलो एक फिर से मौका दे देते, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो आप। और अवेयरनेस ज़रूरी नहीं कि आपसे ही कोई गलती हुई हो सकता है अब आपको आपके पार्टनर से कोई गलती हुई हो, आपने नज़रअंदाज किया हो उन चीज़ों को, अब आपको वो अवेयरनेस आ रही है, उस चीज़ की जागरूकता आ रही है, एक चीज़ों की समझ आ रही है कि अब आपको आपके लिए इस रिलेशनशिप में के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से एक जागरूकता सी आ रही है। जैसे कोई चीज़ अगर आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, तो अब आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई तो उस उनकी भी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब आपको समझ लग रहा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में उस गलतियों के हिसाब से इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए और मौका देना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है 21 से 30 सितंबर के बीच में एक चेंज आपके अंदर आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ज़्यादा मुझे चेंज ये दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं थोड़ी-सी अपनी अटैचमेंट पार्टनर से कम करते हुए दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, यानी कि ये कार्ड ये बोलता है कि आगे तो बढ़ रही हो, लेकिन अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी शांति, अपना सुकून आप नहीं खोना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि भई ना, एक उतना अटैचमेंट नहीं रखना पार्टनर के साथ। यानी कि अगर देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल ही अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं। अब आपकी नेचर कैसी है टॉरस, ये तो आपको ही पता होगा। और कुछ लोग हो सकता है कि भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसा प्यार, पहले जैसी फीलिंग्स अब अपने दिल में थोड़ी-थोड़ी कम कर रहे हैं। आपको लग रहा है भी एक अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। अटैचमेंट रखने से कुछ भी नहीं हासिल नहीं होता। अपना सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करना चाहते हो टॉरस। ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, ये तो होगी फीलिंग्स आपकी। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। टॉरस, ये थी आपकी फीलिंग्स। अब टॉरस के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर 2024 में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। सफरिंग, फॉरवर्ड, टोटलिटी। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि मन में किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं 1 से 10 सितंबर के बीच में। और थोड़ा-सा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको खुल के नहीं कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और थोड़ा-सा मायूस, थोड़ा-सा परेशान रहते हुए दिख रही है स्टार्टिंग में। और अब मन ही दिल में जैसे होता है ना, मन में किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रही है। जैसे होता है ना, दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है लेकिन आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और थोड़ा-सा आपके पार्टनर हर्ट भी दिख रहे हैं मुझे। और
उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए या किसी भी चीज़ के लिए पीछे एफर्ट्स किए, मेहनत की, और उनको ये थोड़ा-सा डर लग रहा है कि भी उन्होंने ना पीछे जितनी मेहनत की उतना रिज़ल्ट उनको नहीं मिला, उतनी मेहनत उनकी कामयाब नहीं हुई है। और अब उनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं अब उनको दोबारा एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। उस चीज़ को लेकर एक मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है कि अगर फिर से एक्शन इनिशिएटिव्स लिए तो पता नहीं चीज़ें उनकी फ़ेवर में जाएँगी या नहीं जाएँगी। तो वो एक सोच उनके दिमाग में रहती हुई दिख रही है, लेकिन वो गिव अप भी करते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि चीज़ों को छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और फरवर का कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, जोश है। 11 से 20 सितंबर के बीच में आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, और एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव भी हो रहे हैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है, देखिए टॉरस, यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड, पहली चीज़ तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद नहीं हो रही हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक इंसान को, मतलब याद, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है ना, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या तो उनको लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पार्टनर और दोस्तों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सोशलाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी रिलेशनशिप के अलावा फैमिली को या फिर अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, ये भी चीज़ें रहेंगी। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा फंक्शंस में, पार्टीज़ में थोड़ा-सा बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या किसी और से बातचीत भी करते हुए दिख रहे हैं। आपको मिलना तो चाहते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही है, डिले हो रही है, यानी कि जिस हिसाब से आप लोग मिलना चाहते हो, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। टोटैलिटी और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना पूरे तरीके से आना चाहते हैं। अब देखिए, आपके पार्टनर का कार्ड है टॉरस, या तो वो इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से आना चाहते हैं। टोटैलिटी मतलब पूरे तरीके से, यानी कि आधा-अधूरा वापस नहीं आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भी पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट देनी चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, या पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर का कार्ड है, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप आओ इस रिलेशनशिप में तो पूरे तरीके से आओ, अपना 100% दो। ये नहीं है कि आधा-अधूरा आ रहे हो, आप वापस जा रहे हो, वो चीज़ें उनको नहीं चाहिए टॉरस। तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो, पूरे तरीके से हो, आधा-अधूरा ना हो, चाहे उनका खुद का या फिर आपकी तरफ से। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं, जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। डिसीज़न चॉइस लेनी है, उसको लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई फ्यूचर है या नहीं है। और थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना, इंसान हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग होती है कि भी करना बहुत कुछ चाहता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हाथ-पैर बंधे हुए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, उनकी फ़ेवरेबल नहीं है, तो चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हो रहे हैं, या फिर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। स्टक दिख रहे हैं कि जैसे करना चाहते हैं बहुत कुछ, अपनी तरफ से कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं उनकी पर्सनल लाइफ़ में, या कोई भी चीज़। अब हम देख लेते हैं टॉरस कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी सितंबर 2024 में। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस। अब ये जो आउटकम निकाल रही है टॉरस, ये आप दोनों का इकट्ठा है, आपका भी, पार्टनर का भी, दोनों का इकट्ठा होगा, किसी की भी एनर्जीज होंगी इसमें। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, सितंबर का महीना कैसा रहेगा। लुकिंग एट वन अनदर, विटनेस, क्रिएटिव डिजायर। देखिए टॉरस, आपके
आपके और आपके पार्टनर का आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हो सकता है कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। अब ये मैं एकदम से तो नहीं बोलूँगी बहुत कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि भी इसका मतलब ये होता है कि भी एक तो ना देखिए, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप टॉरस ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, या थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बीच में खराब होती थी, फिर बात हो जाती थी। उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा। खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये है कि धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी सी कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो आ रही है, या आप दोनों में बातचीत हो रही है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, बहुत थोड़ा-सा रहेगा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, मनी के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप को किसी लेवल पे ठीक ज़रूर आप लोग करना चाहते हो, और वो थोड़ा धीरे-धीरे चीज़ें कम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हो सकता है आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, या फिर एक कम्युनिकेशन मुझे किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन रहेगा बहुत थोड़े लेवल का रहेगा। जैसे होता है ना कि सिर्फ़ 1-2 दिन बात होगी, 2-4 दिन बात होगी। अब 1-2 दिन या 2-4 दिन का मतलब ये नहीं कि दिन में 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बात हो रही है। मतलब आपने 1 आधा दिन बात किया और उसके बाद फिर से बात नहीं कर रहे हो। अपने अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, या फिर अपने आप को बिज़ी रख रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़े लेवल पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन उन लोगों की जिनकी आपस में बातचीत हो रही थी। अगर जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक इंतज़ार, एक वेट ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है पार्टनर के मैसेज का, या फिर आप करना चाहते हो उसके बारे में आप सोच रहे हो। लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड, आप दोनों या कोई एक इंसान, क्योंकि मैं इसलिए ये बोलती हूँ आप दोनों या कोई एक इंसान का मतलब, क्योंकि आउटकम दोनों का है। आपकी भी एनर्जीज़ है इसमें टॉरस, आपके पार्टनर की भी। तो मुझे ये नहीं पता कि अब आपकी ये एनर्जीज़ है या पार्टनर की, क्योंकि मैंने सिंगल-सिंगल एनर्जीज़ यहाँ पे निकाल दी थी, आपकी और आपके पार्टनर की अलग-अलग निकालनी है। आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हो, किसी उम्मीद से देख रहे हो कि भी वो आपको कोई कॉल करेंगे, वो आपको कोई मैसेज करेंगे, या आपको किसी तरीके की पैसों की या फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, या फिर देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, आप उनको कोई कॉल मैसेज करेंगे। जैसे होता है ना, एक तरसी हुई नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखना, कि सामने वाला अब कुछ कहेगा, सामने वाला अब अपने दिल की बात कहेगा, तो एक दूसरे की तरफ मुड़-मुड़ कर देख रहे हो कि शायद सामने वाला अब कुछ बोल दे, शायद सामने वाला अब कुछ कह दे। तो एक आप दोनों या किसी एक इंसान की वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा स्टार्टिंग में मुझे ज़रूर थोड़ा-सा दिख रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन दिख रहा है, ज़्यादा तो मुझे कम ही दिख रहा है कम्युनिकेशन टॉरस सितंबर के महीने में। और यहाँ पे तो सभी लोगों का थोड़ा-सा इश्यूज़ ही दिख रहे हैं मिड के बाद से एंड तक। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स और विटनेस के कार्ड बोलते हैं कि उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा रिलेशनशिप में। यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में टॉरस, आप या आपके पार्टनर, यानी कि जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, हाथ-पैर मारने चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, आप लोग नहीं ले रहे हो। किसी लेवल पे चीज़ों को विथड्रॉ कर रहे हो, छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना बहुत अड़चनें हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है, उतनी हिम्मत ही नहीं है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, उतनी डील करने के लिए। तो किसी लेवल पे अभी थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि भी अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और वो चैलेंजेस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, घर वालों की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, लोगों की तरफ से, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतने फ़ेवरेबल नहीं है कि भी जिस हिसाब से हिम्मत दिखानी चाहिए उस हिसाब से हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो, उस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। थोड़ा जोश की कमी मुझे रहती हुई दिख रही है। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है, जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के कर रहे हो, थोड़ा-सा पीछे हटते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो कि कुछ भी करने से पहले कोई गलती ना हो जाए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या कोई एक इंसान नहीं लेता हुआ मुझे दिख रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। ये कार्ड ये बोलता है कि बहुत थोड़े लेवल पे कुछ बातचीत होगी। 80% लोगों का मुझे यही दिख रहा है कि उतना कम्युनिकेशन ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा, थोड़े लेवल का रहेगा। वो भी उन लोगों का जिनका, कुछ लोगों का बातचीत हो रहा है, जिनका बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मान लो 20% लोग उनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मुझे सितंबर के महीने में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि भी सितंबर को जो एंड है, यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें मुझे ये ज़रूर दिख रही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स और क्रिएटिव डिज़ायर के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान लेना चाहते हो।
टॉरस यानी कि 21 से 30 सितंबर के बीच में या तो आपके मन में एक बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है, फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, या फिर एक छोड़ नहीं पा रहे हो, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर की है। लेकिन देखिए ये कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, यानी कि किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हो आप दोनों या कोई एक इंसान। देखिए एक ये कार्ड बोलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना। आप लोगों देखिए अगर तो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर रहे हो, यानी कि मन में इच्छा बहुत है, एक डिज़ायर हो रही है, एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी चलो पुराने इश्यूज़, पुराने मसलों को ख़त्म करते हैं, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते हैं, एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करते हैं आपस में। और लेकिन आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं हो रहा। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, और फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि चलो फिर से ख़त्म करते हैं सारा कुछ, मतलब पुरानी बातों को, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते हैं, एक आपस में फ्रेश फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं हो रहा कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर रहे हो, टॉरस आप या आपके पार्टनर। अगर इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर रहे हो तो भी इतना आसान नहीं हो रहा कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, दिल में हर्ट एनर्जीज़ हैं, जिसको छोड़ना तो चाहते हो लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। या फिर इस रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करने के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं तो भी मूव ऑन करना इतना आसान नहीं हो रहा। दिल में कुछ चीज़ें हैं जो चुभी हुई हैं, हर्ट दिख रहे हैं आप दोनों। तो किसी चीज़ की एंडिंग बिगिनिंग एंड में मुझे होती हुई दिख रही है। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया कि किस डायरेक्शन में कर रहे हो। आपको पता होगा कि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब सितंबर का महीना आएगा, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएँगी टॉरस, क्योंकि मैं रीडिंग पहले डाल देती हूँ, तो एकदम से हो सकता है आपको एकदम से रीडिंग समझ ना आए और आप लोग कहो कि अभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब सितंबर आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए रीडिंग तो होगी ख़त्म, अभी मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सीक्रेट मैसेजेस क्या है टॉरस सितंबर के महीने में, वो कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं? आई वाज़ रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली। देखिए आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। मतलब देखिए सेंट रिसेंटली का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके साथ, जो भी पल बिताए, जो भी समय आपके साथ रहा, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और होता है ना कई बार हम कहीं पे जाते तो हमें ना वो एनर्जीज़ कैच कर लेते हैं। तो हम कहीं पे जाते तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि यार ऐसी ही खुशबू थी, ऐसा ही समा था। एक याद आती है ना, कहीं पे हम जाते हैं तो भी हमें लगता है कि यार ये ऐसा टाइम हमने ना तब स्पेंड किया था। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी जो एक खुशबू है ना, आपकी जो एक महक है, वो उनके अंदर बस गई है और वो उनके अंदर से नहीं जा रही है। यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपके पार्टनर एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं या बोल रहे हैं सितंबर के महीने में, और आपको अक्सर याद करते रहते हैं। आई विल मेक द थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। देखिए अगर कुछ इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो एक दिन चीज़ों को ज़रूर ठीक कर लेंगे, एक दिन चीज़ों को ज़रूर बेटर कर लेंगे, कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा ना, वो डेफिनेटली उसको एक दिन अच्छा कर लेंगे और वो चीज़ें एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए थोड़ी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के लिए थोड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज या कुछ भी चल रहा आप दोनों के बीच में, चीज़ें आप दोनों के हिसाब से नहीं चल रही, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। एक दिन वो चीज़ों को ज़रूर ठीक कर लेंगे, उनको ऐसे लग रहा है। एक मैसेज और है, ये ज़रूरी नहीं तीनों मैसेज आपके साथ मैच हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है तीनों हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भले ही वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में, उनके दिल में उनको इस चीज़ का ख़्याल है कि भी जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। यानी कि अब देखिए कुछ भी हो सकता है आप दोनों की उतनी बात नहीं हो रही है, या टॉरस आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इश्यूज़ है। यानी कि आप दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपके पार्टनर हो सकता है आपको शो नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपको भले ही शो नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि भी वो माफ़ी चाहते हैं, वो आपको शो नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में, वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा। और इसीलिए शायद हो सकता है उनको ये लग रहा है कि एक दिन वो चीज़ों को ज़रूर ठीक कर लेंगे, बेटर कर लेंगे। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की सितंबर के महीने में। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।